हेलो बच्चों, लास्ट पीरियड में हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में बातें करी, जहां से ये पता चला कि बिजनेस एक इकॉनमी एक्टिविटी होती है और उस बिजनेस के रेफरेंस में हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए मेन अकाउंटेंसी करना जरूरी है। बच्चों, ये जो वीडियो चल रहा आपके लिए, ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के ऑडिटर पोस्ट के लिए है, जिसके रेफरेंस में हम लोग पहले अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर ऑडिटिंग पढ़ेंगे। अभी अकाउंटेंसी के वीडियो चलेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और उसके रेफरेंस में हम आपको एक एक टॉपिक के बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देंगे जो आप सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो ये दूसरा वीडियो है और हम लोग अब ये बात करते हैं कि हमारे अकाउंटेंसी की नीड कैसे हुई और उसके बाद बात करेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे जो भी टॉपिक होंगे जिससे क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच करता है और पूछे भी जाते हैं, पूछे भी जा चुके होंगे प्रीवियस ईयर्स में, हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई सजेशन देना होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपने सुझाव जरूर देंगे, हम लोग उसको भी फॉलो करेंगे। जो हमारा चैनल है आपके बिल्कुल सारे सुझावों को एक्सेप्ट करेगा और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि पहले हमारी अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। देखो बच्चों, अगर आप सर्विस करते, अगर आप प्रोफेशनल होते तो आपको अपना डेवलपमेंट जानने की जरूरत होती है। तो अगर आप सर्विस करते तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका जो बॉस है उसने आपका प्रमोशन कर दिया, आपकी सैलरी बढ़ा दी, तो आपको ये लगेगा कि हाँ चलो भाई सही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अब मुझे चैम्बर मिल गया, अब मुझे एक प्यून मिल गया, अब मुझे मेरे ऑफिस से गाड़ी भी मिल गई, तो आपको लगेगा मेरा प्रमोशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल में अगर आप अपनी फीस बढ़ा देते हो, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर हो, लॉयर हो, तो अपनी फीसें बढ़ा देंगे, फिर भी आपके क्लाइंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको ये लगेगा कि मेरी फीस बढ़ाने के बाद भी मेरे क्लाइंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं, यानी मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। सवाल उठता है कि जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के आप ओनर हो गए, आप प्रोप्राइटर हो गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, कैसे जानोगे? इसीलिए अकाउंटिंग करना कंपल्सरी है। बिजनेसमैन छोटा हो, बड़ा हो, बैंक हो, कंपनी हो, फर्म हो, शॉप हो, कुछ भी हो, हर एक बिजनेस के लिए बिजनेसमैन को अकाउंटिंग करना कंपल्सरी है। कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कितने का गुड्स परचेज किया, कितने का सेल किया, कितना एक्सपेंस किया, कितनी इनकम हुई, कितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी थी, मेरे कैपिटल की क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग करने से ही पॉसिबल है कि आप समझ सकें। इसीलिए अकाउंटिंग करना कंपल्सरी है। अकाउंटिंग जब से आया होगा, क्योंकि जब बिजनेस आया होगा तो लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि हमें ये पता करना है कि मैं हूं कहां, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा बिजनेस किस प्लेस पर है। तो अकाउंटिंग करने की नीड उसी समय से जरूरत समझी गई और लोगों ने अकाउंटिंग करना कंपल्सरी समझा। अब हम बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्ट क्या है। हमें पता करना है कि हमारे बिजनेस का रियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट और लॉस का। हमें अपने ये बिजनेस के बारे में, या हर एक इंसान का ये सबसे पहले नेचर बनता है कि मेरा फायदा क्या है इसमें, मेरा नुकसान ही नुकसान तो नहीं है। अगर एक लॉन्ग टर्म पे फायदा दिख रहा हो तो भी ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो हमें अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। मुझे अपने प्रॉफिट या अगर लॉस हो रहा है
तो लॉस हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसका रीजन भी जानना जरूरी है। हमें पता करना है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या नहीं है, मेरे पास कैपिटल कैसी है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, बैंक में कितने पैसे जमा हैं। ये पॉसिबल है जब आप अकाउंटिंग करते हो और एंड ऑफ ईयर में अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, तभी हमें पता चलता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इट मींस कि उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या है। यानी जो आपका एसेट्स है वो आपके कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर है। तो आपके एसेट्स की वैल्यू और कैपिटल की वैल्यू कैसी है, और फर्म में अगर कुछ लायबिलिटीज है तो क्या लायबिलिटीज है। तो हमारी अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि मुझे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है और हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे नजर रखनी है। और हमारी अकाउंटिंग में हम लोग आगे चलकर सीखेंगे कि ऐसे कौन से उपाय होते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में डाउनफॉल हो रहा है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारे बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा बढ़े, बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो। ये दो मेन ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, इसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए मेरे शॉप में कितने रुपए का गुड्स पड़ा हुआ है, हमारे शॉप में जो गुड्स सेल करने के लिए मैंने परचेज किया है हम उसे स्टॉक बोलते हैं। यानी जो गुड्स अनसोल्ड होता है, जो गुड्स अभी बिका नहीं है, हमारे गोडाउन में रखा हुआ है सेल के लिए, हम उसे स्टॉक कहते हैं। तो हमारे स्टॉक की पोजीशन क्या है। ऐसा नहीं ना पॉसिबल है कि आप अपने स्टॉक की पोजीशन के लिए आप पहले जाकर के काउंट करेंगे, नहीं। अरे हमने कितना परचेज किया, उसमें से कितना सेल कर दिया, जो बचा है वो हमारा स्टॉक है। अगर मैं किसी को उधारी सामान बेचता हूं, क्रेडिट सेल, तो हमें उससे पैसे लेने हैं क्रेडिट सेल करने से, तो हमारे डेटर की पोजीशन क्या है ये भी मुझे अकाउंटेंसी से ही पता चलेगा। तो जब हम अपनी अकाउंटेंसी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो पता चलता है कि हमारे डेटर की पोजीशन क्या है। और अगर हम अपने होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उधारी, तो हमारे क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग से ही पता लगना पॉसिबल है। क्योंकि पूरे एक साल में 365 दिन में हमने कितने सामान खरीदे, उधारी खरीदे, कितना पेमेंट कर दिया, कितना पैसा देना बाकी है, या डेटर है कितना पैसा मिलना बाकी है, तो ये मुझे अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है कि मेरे डेटर और क्रेडिटर की पोजीशन फाइंड आउट हो सके। हमारे बिजनेस में फ्रॉड भी हो सकते हैं। कोई हमारा एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है, कोई मेरा क्रेडिटर ही फ्रॉड कर सकता है, मेरे बैंक से पैसे फ्रॉड हो सकते हैं, अकाउंटिंग करते समय एरर भी हो जाते हैं, भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। जैसे कहीं पे लिखना था 1 लाख, मैंने गलती से 10,000 लिख दिया। मैंने राम से सामान खरीदा तो राम की जगह पे मैंने श्याम लिख दिया, तो ये हमारी भूल हो गई। तो अगर हमसे कोई एरर होती है, अगर हमें फ्रॉड कोई करता है तो ये भी एक पता चल जाएगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है, आपको अकाउंटिंग करनी होगी। जरा इमेजिन करिए, आपकी एक शॉप है, बड़ी सी शॉप है, कस्टमर आते हैं, आप सामान सेल करते हो और कहीं रजिस्टर में लिखते नहीं हो, कहीं होलसेलर से सामान खरीदते हो बेचने के लिए, कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हो।
आपने कुछ लोगों को उधारी सामान बेचा, वो लोग पैसे देने आए तो पूछे आपसे भैया कितना पैसा हुआ, तो आपने बोला मुझे तो याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, कितना पैसा देना है आपको बता दीजिए। अगर अकाउंटिंग रहेगी तो देख लोगे। अगर आप अपने बिजनेस में जहाँ भी पैसे रखते हो, सेल करने वाले कुछ पैसे किसी ने चुरा लिए, फ्रॉड कर लिए, हिसाब में हेरा फेरी कर दी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना लॉस हुआ, कितने पैसे यहाँ रखे थे, कितने चले गए। अगर कुछ रिकॉर्डिंग करते समय एरर हो गई, भूल हो गई, रजिस्टर में लिखते समय, कंप्यूटर में एंट्री करते समय कोई अमाउंट की गलती हो गई, नेम की गलती हो गई, तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये भी पता करना है कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि मैं लॉस में हूँ, मेरी स्टॉक की पोजीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करने से ही फाइंड आउट होती हैं। तो हमारे अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वाई मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँ क्यों। लेकिन आप जब करते हैं तो आप एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की बैलेंस शीट को, और तब उसके बाद आप ये समझ पाते हो कि हम लोग कैसा क्या करें कि हमारा बिजनेस ईयर बाय ईयर ग्रोथ करता रहे। आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आए हो प्रीवियस ईयर्स में, और करंट कुछ अच्छे क्वेश्चन भी जो बनते हैं, आपको सब क्वेश्चन आपकी वीडियो पे अपलोड होगा। आप पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो मल्टीपल होगा हम उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट देंगे, क्लियर करेंगे क्यों इसका आंसर ये है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में कम टाइम में पेपर सॉल्व करने में सहूलियत होगी। क्योंकि पेपर सॉल्व करने में मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हो ये जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि मैं कम टाइम में सॉल्व कर पाता हूँ। जैसे 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, जो भी एक अप्लीकेबल टाइम डिसाइड हो जाता है पर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और कितने टाइम आपको मिल रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ गया और आपने तुरंत टिक किया या कलर किया, जो भी जैसे भी ऑप्शन होता है आंसर देने का। तो आपको टाइम बचाना है और आंसर भी सही करना है। तो जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम, वो आपको हम एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि कैसे आप उसको आंसर समझ सकें। क्योंकि एक क्वेश्चन के बनाने के 3-4 तरीके हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के अगर 3-4 तरीके हैं और आपको अगर उसका आंसर, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता अच्छी तरीके से, तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे और कम टाइम में हो जाता है। तो हमारे में अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, स्टॉक की पोजीशन पता करनी है, डेटर क्रेडिटर के बारे में जानना है, अपने फ्रॉड और एरर अगर कुछ होते हैं तो हमें उसको भी जानना है। इसलिए आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और हम वही टॉपिक लेंगे जो आपके यूपी SSSC एग्जाम में ऑडिटर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो सिलेबस उन्होंने दिया है मैं वही टॉपिक लेंगे आपको, जिससे कि आप बिल्कुल एक एक वीडियो ध्यान से सुनते रहेंगे, समझेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करना चाहेंगे तो और भी बेहतर होगा। एक अच्छे से नोट्स आपके लिए बन जाएगी, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई न कर पाए। ऑल द बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।